और अब रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत पर अमेरिका ने दिया है बयान। पीएम मोदी के संभावित व्हाइट हाउस दौरे पर बातचीत हुई। दोनों ही नेताओं ने क्वाड पर भी बातचीत की है। तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों पर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका हाउस दौरे पर भी ये बात हुई है। दोनों नेताओं ने क्वाड पर भी बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से शपथ ग्रहण की है उसके बाद से भारत अमेरिका के अच्छे व्यवहार, अच्छे संबंध होने की लगातार ये उम्मीद जताई जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। मोदी ट्रंप की बातचीत के बाद अमेरिका का ये बयान आया है सामने। पीएम मोदी के संभावित अमेरिका दौरे पर भी बात हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी से बात हुई है उनकी। भारत की अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोदी के दौरे अमेरिका के हवाले से तबादला ख्याल। ट्रंप का मोदी पर अमेरिकी हथियारों की खरीदारी में इजाफा करने पर जोर। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को सदारती ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इंडियाज मोदी। इस वक्त ये बात टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच बात हुई है। तो ये टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त ग्लोबल विलेज यानी कि इस दुनिया में के हर मीडिया आउटलेट पर यह खबर एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रही है। चौधरी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी मुबारकबाद दी है डोनाल्ड ट्रंप को। इमरान खान साहब ने भी मुबारकबाद दी है। पूरी दुनिया की तरफ से मुबारकबादें दी जा रही हैं, लेकिन जो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन कॉल करके मुबारकबाद दी वो नरेंद्र मोदी ने दी। कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, जी हाँ, उन्होंने जो है फोन पर बात की है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से। आप चाहते हैं कि वो हमारे मेंबर पाकिस्तान के शामिल करें वहाँ पे? डेफिनेटली। तो पाकिस्तान की दीवारें जो भरी पड़ी है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है। वैसे आपको अमेरिका पसंद नहीं है? हाँ। तो ये क्या तरीका है? वो भी मतलब कि मरना अपने मुल्क में चाहते हैं, जीना बाहर चाहते हैं। मजीद इंडियन को डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ऐड किया जा रहा है। अगर हम जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन की टीम में 130 इंडियन शामिल थे। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। अगर हम ट्रंप की ओथ सेरेमनी की बात करें तो वहां पे भी हमें इंडियंस का गलबा देखने को मिला। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को स्पेशली इस इवेंट के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है लेकिन पाकिस्तानियों को इग्नोर कर रही है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन पर बधाई दी। इस बातचीत में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करती है और भारत को एक शानदार देश बताया। उन्होंने पीएम मोदी को अपना सच्चा मित्र भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देते हुए कहा कि वे प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आप चाहते हैं कि वो हमारे मेंबर पाकिस्तान के शामिल करें वहाँ पे? डेफिनेटली। तो पाकिस्तान की दीवारें जो भरी पड़ी है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है। वैसे आपको अमेरिका पसंद नहीं है? हाँ। तो ये क्या तरीका है? वो भी मतलब कि मरना अपने मुल्क में चाहते हैं, जीना बाहर चाहते हैं। 3 मजीद इंडियन को डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ऐड किया जा रहा है। अगर हम जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन की टीम में 130 इंडियन शामिल थे। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। अगर हम ट्रंप की ओथ सेरेमनी की बात करें तो वहां पे भी हमें इंडियंस का गलबा देखने को मिला। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को स्पेशली इस इवेंट के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर। देखिए ना, 1.25 अरब है वो, 26 करोड़ है हम, तो वो तो नजर तो आएंगे। ठीक है। गिनती में ज्यादा है, तालीम में ज्यादा है, मार्केट हमसे बड़ी है, साइबर वैली है। एक ये वैसे भी ना अब वर्ल्ड वाइड जो दुनिया का इंटरेस्ट है वो इस टाइम इंडिया में ही है। वो मार्केट बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है, इकोनॉमिकली भी
और वैसे भी आप देख लें वो लोग हमसे, उनका लिटरेसी रेट भी हमसे ज़्यादा है। नो डाउट। और तो फिर आप क्या चाहती हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए, इक्का दुक्का तो होना। 130 के 30 इंडियन है, 3 को मजीद ऐड किया जा रहा है। तो आधा मुल्क आपका इसी बात पे लगा हुआ है कि जी अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं होने चाहिए। हाँ जी। अब अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, हमारी दीवारें भरी हुई हैं। हाँ, इस चीज से हमारी दीवारें भरी हुई हैं। ये आपके स्टांस के एंटी चला गया ना। आप अगर खुद यही बोलेंगे कि अमेरिका का जो यार है, गद्दार है। पहले वो अपना जो इमरान खान साहब है, पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप हैं जो, तो उन्होंने पहले अमेरिका के खिलाफ इतना भड़काया इस अवाम को। या हमारी जो नॉर्मल आप लोगों का सोच लें, ये सिर्फ वहाँ पे रहना चाहते हैं। अच्छा। अमेरिका जाके यहाँ पे काबिलियत हमें उनके लिए चाहिए ही नहीं। ठीक है। बात तो ये है ना, जब हमें अमेरिका चाहिए ही नहीं तो फिर हम क्यों अमेरिका को चाहिए होंगे? ठीक है। बात तो ये है ना, जब हमें वो अच्छे नहीं लगते, हमारे से उनका सफीर बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है। तो अब हम लोग क्यों कह रहे हैं, कि हम उनके कैपेबल में क्यों नहीं? नहीं तो सर मुझे बताए ना, फिर अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? अगर अमेरिका पसंद नहीं है तो अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? क्यों अमेरिका के टुकड़ों पे पलते हैं हम? दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है, नरेंद्र मोदी से बात हुई है उनकी। ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन है इस सेंस में कि पाकिस्तान तो सारी बात है इतनी एक्सेस नहीं रखता। माजी में तो ऐसे रहा है कि अमेरिकन सदूर जो होते थे वो पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया करते थे और इंडिया में भी राब्ते किया करते थे। अभी की जो पोजीशन ये है कि सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपना फर्स्ट विजिट वाइट हाउस करने जा रहे हैं। ये जो रीड आउट है वहाँ से पता चल रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इंतहाई प्रोडक्टिव कॉल हुई है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो एडजेक्टिव बड़े इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्टिव कॉल, एक्सीलेंट टॉक, ठीक है जी। और दोनों लीडरशिप ने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि हमने कैसे रीजनल इश्यूज मींस चाइना, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एन इशू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान मे बी एन इशू फॉर द इंडियंस। सो उन्होंने कहा जी कि हमने रीजनल इश्यूज पे बात की है। इट मींस चाइना पे बात की है, इट मींस इंडो पैसिफिक पे बात की है, इट मींस बांग्लादेश पे बात की है, बिकॉज बांग्लादेश की तरफ इंडियंस अपनी अमेरिका की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। एंड देन सबसे बढ़ के इंडो पैसिफिक के अंदर बात हुई है, इंडो पैसिफिक और मिडल ईस्ट और यूरोप की भी बात हुई है। मिडल ईस्ट और यूरोप से मुराद ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये बताया होगा ट्रंप को कि वी आर कमिटेड इन प्रोवाइडिंग एवरी काइंड ऑफ असिस्टेंस टू इजराइल, बताने के लिए। एंड देन नरेंद्र मोदी ने ये जरूर कहा होगा कि जो I2U2 है उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। मिडल ईस्ट में तो यही है। एंड फिर इंडिया, मिडल ईस्ट, इंडिया, यूएई और अमेरिका के कुछ आपस में चीज़ें हैं उनको। एंड देन फिर सारी बात है इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात होती है, ठीक है ना जी। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि आप अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाय करें हमसे, पैसे दो हमें। दिस इज व्हाट ही सेड। और क्या कहते हैं कि भाई आप हमें पैसे दो, इक्विपमेंट लो हमसे। और ये जो इक्विपमेंट है जारी बात है इंडियंस तो चाहेंगे बाय करना। ये मैंने आपको पता, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात आपसे की थी कि इंडियंस तो चाहेंगे लेकिन अमेरिकन ये इक्विपमेंट नहीं देना चाहते। बिकॉज जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो उसके लिए सीधी सीधी आपको क्या होगी, जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो सीधा सीधा उसके पीछे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और इंडियंस कहते हैं कि हमने इक्विपमेंट लेना है अगर मेक इन इंडिया करोगे, वन। दूसरा वो कहते हैं कि हमें हाई फाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, पुरानी यूज टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मनी फॉर दैट। इंडियाज मोदी। इस वक्त ये बात टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच बात हुई है।
तो ये टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त ग्लोबल विलेज यानी कि इस दुनिया में कि हर मीडिया आउटलेट पर यह खबर एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रही है। और ये खबर किसने बताई है, ये बात किसने बताई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच बात हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात बताई है। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी साहब ट्वीट करते, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपोर्टर्स को ये बताया है कि उनके और मोदी साहब के बीच एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है, टॉक हुई है, और इस टॉक में बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि प्लान किया गया है कि भारतीय वजीर आजम मोदी अमेरिका कब पहुंचेंगे और उनका व्हाइट हाउस का विजिट किस तरीके से प्लान किया जाए। यह प्लानिंग हुई है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इज सेट टू बिकम फर्स्ट लीडर टू विजिट प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद वन ऑफ द फर्स्ट लीडर, या मेरा ख्याल है कि पहले ही लीडर जो कि अमेरिका पहुंचेंगे और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे, वो भारतीय वजीर आजम होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है सर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ठीक है अब तो लीडर्स आएंगे ही, मोदी जो ट्रंप साहब हैं उनसे मुलाकातें होंगी, अब आप ये देखिए कि पहला कंट्री जिसकी बातचीत हुई है और जिसको कहा जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप बुला रहे हैं मोदी साहब को कि आप आए यहाँ पर, अमेरिका तशरीफ लेकर आए, व्हाइट हाउस में हम प्लान कर रहे हैं आपका विजिट, यहाँ पर आइए और बातचीत कीजिए। इतनी अहमियत है, इतनी ताकत है भारत की, ये जरा जानने की आप कोशिश करें होने क्या जा रहा है। मोदी साहब की बल्ले बल्ले होने जा रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि जिस तरह पहले उनका इस्तकबाल प्रेसिडेंट बाइडेन ने किया तो बहुत ग्रैंड रिसेप्शन था, ग्रैंड वेलकम था, और आपको याद है कि वो कैसे किस तरीके से उनको यहाँ पर रिसीव किया गया था और कितना बड़ा इस्तकबाल हुआ था। व्हाइट हाउस के अंदर जो डिनर था वो भी, और फिर उसके अलावा भी जो जहां जहां वो गए थे, तो जितने पूरे अमेरिका में इंडियंस होते हैं वो उनको रिसीव करने पहुंच जाते हैं। वो तो बल्ले बल्ले अपनी जगह है कि देखिए ना, कोई प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है किसी कंट्री में, खास तौर पर भारत की तो ये ट्रेडिशन है, जितने भी होते हैं विजिट्स मोदी साहब के, उसमें तो जितने भी यहाँ पे अमेरिकन इंडियंस हैं वो सब तो पहुंचते हैं। कितने ग्रैंड रिसेप्शंस होते हैं वो तो आप जानते हैं, वो होगा। लेकिन मैं जिस बल्ले बल्ले की बात कर रही हूँ वो उनके व्हाइट हाउस के अंदर किया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप उनका बल्ले बल्ले करेंगे। जो मैं आपको बता रही हूं ना कि इस वक्त अमेरिका और इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होने जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इनॉग्रेशन है उसमें अगर कोई उनके सामने बैठा होता है तो वो कौन से कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं? भारत के। और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंसी में व्हाइट हाउस के अंदर उनसे मिलने के लिए प्लानिंग हो रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद प्लान कर रहे हैं उनका ये विजिट, वो कौन है? वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। अब इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ये कहें कि जी जरा वो कंपैरिजन कर लें उससे, पाकिस्तान से कर लें, तो कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि देखिए अब हम ये कहें कि क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वो दावत देंगे आने के लिए। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका को बिजनेस चाहिए, अमेरिका को बड़े एक ऐसे बड़े कंट्री के साथ, बड़ी ताकत के साथ जो इस वक्त जो है वो उनको जरूरत है, वो तो स्टेटस होता है ना। यानी आप बातचीत जब करते हैं और जब किसी को बुलाते हैं तो कुछ लेने देने के लिए, लेन देन है, ये लेन देन है, ये ऐसे ही है। इकोनॉमी के बेस पर चलते हैं तमाम कंट्रीज, ऐसा नहीं होता। तो आईएमएफ के प्लान के लिए तो यहां पर आएंगे अथॉरिटीज और मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान से यहाँ पर आईएमएफ के प्लान के लिए, और सारी, और अगर कोई ऐसा कुछ होता है। लेकिन 1-to-1 जो मुलाकात है अमेरिका के प्रेसिडेंट की, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेसिडेंट की 1-to-1 मुलाकात जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर और इंटरनेशनल लीडर मोदी से ही होगी। ऐसा ही है। अरे ऐसे ही तो कंपैरिजन हम इसके ऊपर क्या करें। अब ये देखेंगे, अभी बहुत सारी चीजें होंगी जो आगे, अब जैसे जैसे ये फरवरी का मंथ आएगा सब कुछ हमारे सामने आता जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मोदी साहब का भी अब लास्ट टर्म है और उन्होंने फिर ये जो विजिट है ना उनका, सर ये तारीख में रकम हो जाए। आप देखें तो सही होना क्या है, देखते जाएं आप।